मुमताज़ कानूनदान, साबिक ब्यूरोक्रेट और सीनियर सियासी रहनुमा डॉक्टर शहाब इमाम एडवोकेट की जानिब से कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी और मीडिया पर्सन्स के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। शहर कराची की रौनकों में इजाफा करते हुए माहिर कानून और साबिक ब्यूरोक्रेट डॉक्टर शहाब इमाम एडवोकेट ने सहाफ़ियों और न्यूज़ चैनल्स के नुमाइंदगान के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया। ज़ोहराने में शरीक होने वाले सहाफ़ियों ने डॉक्टर शहाब इमाम से हालात हाज़रा और सियासी सूरत हाल पर गैर रस्मी गुफ्तगू की। डॉक्टर शहाब इमाम ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बताया कि ताहाल किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इरादा नहीं, लेकिन मुल्क व कौम की खिदमत के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में डॉक्टर शहाब इमाम ने कहा कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए फौरी इलेक्शन मुमकिन नहीं है। कराची की सूरत हाल पर डॉक्टर शहाब इमाम का कहना था कि 18वीं तरमीम का सबसे बड़ा नुकसान कराची को हुआ है, क्योंकि इख्तियारात सूबे तक महदूद हो गए और डिस्ट्रिक्ट की सतह तक इख्तियारात को मुंतकिल नहीं किया गया। डॉक्टर शहाब इमाम ने कहा कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो हमें सूबों की सियासत से निकलकर ज़िलाई निज़ाम को बाइख्तियार बनाना होगा। पाकिस्तान की माशी हालत पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बैंकर से मईशत चलवाना मुल्क के साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। भाई जो चीज़ हो रही है, वीट की प्रोक्योरमेंट है उसमें खांचा, शुगर की प्रोक्योरमेंट हो रही है उसमें खांचा। तो आप मुझे ये बताएं कि ये सियासतदानों को बहुत अच्छा खासा फ्री हैंड होता है। अदरवाइज फ्री हैंड नहीं होता ना तो ये मोटरसाइकिलों पे 1985 में आए थे ना सारे अरबों खरबोपति हो गए। कोई स्टेट एजेंसी चला रहा था, कोई वो चला रहा था। पाकिस्तान की तो हालत बुरी हो गई। और कल पीटीवी किया तो मैंने कहा पीटीवी का भी हाल वैसे ही है जैसे पाकिस्तान का है। प्राइवेट चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच गए और पीटीवी बेचारा कहाँ पहुँच गया। तो भाई आप ये देखो कि इंडिविजुअली तो सब अमीर हो गए, पाकिस्तान गरीब हो गया, आवाम गरीब हो गई। आप मुझे बताएं ना, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट इस तरह ग्रो नहीं कर रहा, वो इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहा है जो पॉलिटिकली कनेक्टेड है। आप किसी भी पॉलिटिशियन को उठा लें, छोड़ दें MQM और छोड़ दें पीपल्स पार्टी, छोड़ दें PMLN, कोई भी साथ हम नहीं ले रहा किसी के खामा कहीं पर्सनल। आप किसी भी पॉलिटिशियन को उठा लें 1985 से आज तक का उसको ऑडिट कर लें। मेरे नाना उस असेंबली में थे मौलाना मोहम्मद अली रिजवी साहब, और मैं उनसे यही एतराज़ करता था कि आपको ये ज़बान पे लगाना चाहिए था कि 40% उर्दू बोलने वाले और 40% सिंधी बोलने वाले। देखिए मुस्तफ़ा को मैंने पहले भी कहा था कि तुम घोड़सवार हो और घोड़ा जो है वो MQM है। डे 1 से मैं उनको ये कहता था कि तुम्हें वापस जाना चाहिए। अच्छा जब वो वापस गए तो मैं जा चुका था, उन्होंने कहा यार हमें बेच के तुम निकल गए। तो मैंने कहा चले आप तो लीडर हो ना, कौम को लीडर की ज़रूरत है, आप वहाँ जाओ।